हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 13, जिसका नाम है बच्चों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो बच्चों इस अध्याय से आज हम लोग देखेंगे बच्चों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये प्रश्न क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर साल ये प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए बच्चों बिना देरी के हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। बच्चों प्रश्न कह रहा है आपको यहाँ पर निम्न नामांकित आरेख खींचिए किसी विद्युत जनित्र। बड़ा विद्युत जनित्र मतलब कि विद्युत जनरेटर। ओके बच्चों, आप लोग देखे होंगे शादी ब्याहों में बच्चों जो लगे होते हैं जनरेटर, जिससे बिजली पास की जाती है, जिससे रॉड जलते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों वही जनरेटर, ठीक है बच्चों। तो प्रश्न कह रहा है आपका कि नामांकित आरेख खींचिए, यानी खींचकर किसी विद्युत जनित्र, या तो बच्चों विद्युत जनरेटर को आप लोग क्या कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। ओके बच्चों, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो बता दें बच्चों आप लोग को विद्युत जनित्र को ना प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, ओके। तो विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ओके बच्चों, इसका सिद्धांत बताना आपको और इसकी कार्यविधि को भी बताना है। और देखिए बच्चों, इसमें ब्रूसों का क्या क्या काम है। ओके बच्चों, इसमें ब्रूसों का कार्य बताना आपको है। तो चलिए बच्चों बिना देरी के हुए देखते हैं हम इसका आंसर को। यहाँ देखिए बच्चों, आपका हेडिंग डल गया आपका प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। बच्चों इसे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो भी कह सकते हैं, या तो इसे बच्चे कह सकते हैं आप लोग विद्युत जनित्र, यानी कि विद्युत जनरेटर। ओके बच्चों, ओके। आज देखते हैं बच्चों इसकी परिभाषा कि विद्युत जनरेटर किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके बच्चों, क्या करता है बेटा विद्युत जनरेटर। तो बच्चों ये जो ऐसा यंत्र है ना बच्चों, जो यांत्रिक ऊर्जा को, ओके बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, और इसका बड़ा जो कार्य है ना, वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर है। ओके बच्चों, किस पर डिपेंड है बच्चों, तो ये डिपेंड है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ओके बच्चों, उसी पर ये आधारित है। आज देखते हैं बच्चों आगे हम लोग यहाँ पर कि विद्युत जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो देखिए बच्चों, जब किसी बंद कुंडली को, थोड़ा सा बच्चों देखिए यहाँ थोड़ा देखिए बच्चों फिगर यहाँ पर। ओके देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर दो चुंबक लगे हुए हैं। ओके बच्चों, ये साउथ पोल है बच्चों, ये नॉर्थ पोल है चुंबक का। ओके बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ पर ए बी, ओके बच्चों ए बी हो गया। यहाँ देखिए बच्चों सी और डी। तो बच्चों ये बी सी डी जो दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पूरा ना बच्चों, ये आर्मेचर है बच्चों, इसे आप कह सकते हैं कुंडली। ओके बच्चों, ए बी सी डी बच्चों ये कुंडली आपका है। ओके बच्चों, ओके। और देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों आप देख रहे हैं B1 बच्चों, ये B1। ओके बच्चों, यहाँ पर जो दिख रहा है बच्चों ये वाला आपका हिस्सा छोटा वाला बच्चों, ये B1 है। ओके बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों ये जो हिस्सा बड़ा दिख रहा है आपको B2। तो बच्चों ये वाला जो दिख रहा है बड़ा फिगर ना बच्चों, इससे कहते हैं ब्रूस। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रूस कहते हैं। ये बड़ा ब्रूस आपका कार्बन का बना होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों ये बड़ा जो बड़ा हिस्सा जो दिख रहा है आपको ना, ये वाला हिस्सा आपका। ओके बच्चों, देखिए ये वाला आपका। तो बच्चों ये वाला बड़ा जो हिस्सा आपका है ना बच्चों, इसे आप लोग कहते हैं सर्पी वलय। ओके बच्चों, ये सर्पी वलय होता है बच्चों, थोड़ा वलय के आकार का होता है। देखिए बच्चों C1 और C2 बच्चों ये होता है सर्पी वलय। B1 B2 बच्चों ये होता है आपका ब्रूस। ओके बच्चों, ओके। और देखिए बच्चों यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये इसको बच्चों हम वायु परिपथ कह सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से विद्युत मोटर क्या बच्चों, ये आकृति कुछ थी। ओके बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या घूम रहा है बच्चों, ये आपका आर्मेचर यानी कि कुंडली। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं सिद्धांत इसका अब। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, ओके बच्चों, तो उसमें गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता है। इसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा यानी कि I उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करा था आपका, पर जब किसी बंद कुंडली में को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। देखिए बच्चों ये ABCD क्या था बच्चों, आपका एक कुंडली था। ओके बच्चों, इससे क्या किया जाता है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये बड़ा S और ये बड़ा N आपका, बट ये दोनों चुंबक है बच्चों, इसके बीच में रखकर इसको तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर
तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता है। देखिए बच्चों ये दिख रहा है तीर आपका ना बेटा, ये वाला आपका लाइन जो दिख रहे हैं आप लोग ब्लैक वाला बच्चों, ये तीर दिख रहे हैं बच्चों, बट ये चुंबकीय वो जो फ्लक्स हैं, ठीक है बच्चों, इनमें क्या होता है बच्चों, लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर है विद्युत जनित्र की संरचना। ओके है बच्चों, यानी कि विद्युत जनरेटर की संरचना। देखिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों इस फिगर को बच्चों अच्छी तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बच्चों बना लेंगे। ओके बच्चों, ये बच्चों है संरचना विद्युत जनरेटर का। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों क्या करा है, इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। ओके बच्चों, विद्युत जनरेटर क्या होते हैं बच्चों, मुख्य 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, क्षेत्र चुंबक, कुंडली, कुंडली को कह सकते हैं आप लोग आर्मेचर। ओके बच्चों, और जो थर्ड है यहाँ पर सर्पी वलय, बेटा जो चौथा है ना बच्चों क्या है, ब्रूश आपका। ओके बच्चों, यानी कि विद्युत जनरेटर की बेटा जो संरचना जो होती है ना बच्चों, इसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। जिसमें पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा बेटा कुंडली, तीसरा सर्पी वलय, चौथा बच्चों आपका ब्रूश। बच्चों अभी आपको दिखाया है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों ये ABCD बच्चों क्या था आपका, बेटा आर्मेचर था, जिससे बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कुंडली कह सकते हैं। और देखिए बच्चों एक सर्पी वलय हो गया बच्चों आपका, C1 C2 सर्पी वलय। और देखिए बच्चों यहाँ B1 B2 क्या था बच्चों आपका, B1 B2 आपका ब्रूश था। तो बच्चों हो गया यहाँ पर 4 गुना बच्चों, देखिए आपका चुंबक हो गया बच्चों आपका। तो बेटा चुंबक 1, बेटा ये आर्मेचर आपका 2, ब्रूश 3 और बच्चों ये सर्पी वलय आपका 4। तो बच्चों इसकी मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन चारों भाग को बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इनकी कार्यविधि को देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर क्षेत्र चुंबक के बारे में। देखिए बच्चों क्षेत्र चुंबक क्या करता है, तो बेटा इसमें N व S ध्रुव वाले शक्तिशाली चुंबक होता है। इस क्षेत्रीय चुंबक में कुंडली को घुमाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों अभी दिखा रहे थे आपको ना, यहाँ पर देखिए बच्चों ये N है आपका, ये S है, पर ये 2 आपके क्या है बच्चों, 2 आपके क्षेत्रीय चुंबक है बच्चों। इसके बीच में क्या रखते हैं बच्चों हम लोग, ABCD बच्चों कुंडली रखते हैं, और कुंडली क्या करते हैं बच्चों, घुमाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी चुंबक के बीच में रखो बच्चों कुंडली को घुमाते हैं, बेटा आर्मेचर उसे कह सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, यानी कुंडली को बच्चों आर्मेचर भी कहते हैं। आए बच्चों आगे देखिए, अब देखिए बच्चों हम देखेंगे कुंडली का क्या काम है। ओके बच्चों, आर्मेचर का क्या काम है, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका, यह तांबे की तारों की एक कुंडली ABCD होती है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर बताइए बच्चों कुंडली क्या होती है बच्चों, देखिए यहाँ पर ABCD बच्चों जो होती है बच्चों यहाँ पर आर्मेचर ना, एक तांबे की क्या होती है बच्चों, तांबे की तारों की एक कुंडली होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। इसे डीजल पेट्रोल द्वारा घुमाया जाता है। ओके बच्चों, इसे कैसे घुमाएंगे बच्चों कुंडली को आप लोग, तो बच्चों कुंडली को घुमाया जाता है डीजल या पेट्रोल से। ठीक है बच्चों, कैसे बेटा जनरेटर को आप चालू करते हैं, बेटा पेट्रोल नहीं रहेगा चालू भी नहीं होगा, तो बच्चों वो लगा होता है आपका कुंडली। बच्चों कुंडली को कैसे तेज़ी से घुमाते हैं हम लोग, बहुत तेज़ी से बच्चों घुमाएंगे तो जाकर आपका क्या होता है, जनरेटर आपका चालू हो जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो बच्चों वही कुंडली होता है आपका। आगे देखते हैं बच्चों सर्पी वलय क्या काम करता है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर सर्पी वलय क्या काम है बच्चों, देखिए यहाँ पर सर्पी वलय कुंडली के दोनों सिरों को तांबे के बने अर्ध रिंग C1 व C2 के साथ जोड़ा जाता है। इसी C1 व C2 को सर्पी वलय कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखिए बच्चों क्या करें आपको, कुंडली के दोनों सिरों को तांबे के बने अर्ध रिंग C1 और C2 के साथ जोड़ा जाता है। देखिए बच्चों यही तो था आपका सर्पी वलय, C1 व C2। ओके बच्चों, यही तो है आपका बेटा, देखिए यहाँ पर बच्चों ये सर्पी वलय आपका। बच्चों ये किसका बना होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों ये तांबे का बना होता है। यहाँ पर देखिए पर तांबे के बने अर्ध रिंग होते हैं। देखिए बच्चों ये क्या होते हैं बच्चों, आपको तांबे के बने अर्ध रिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। आए बच्चों हम लोग आगे देख लेंगे अब ब्रूशों के कार्य। बेटा इसमें ब्रूश का क्या काम है, देखिए बच्चों ब्रूशों का कार्य, तो बच्चों तांबे की 2 पत्तियाँ B1 व B2 सर्पी वलयों से जुड़ी होती हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करा आपका, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका देखिए बेटा B1 और क्या बच्चों यहाँ पर आपका है B2। ओके बच्चों, बेटा B1 तो B2 आपका क्या बच्चों, तो ब्रूश है ना। ठीक है बच्चों, लेकिन बेटा सर्पी वलय कौन सा है बच्चों आपका, ये बेटा आपका C1 C2, उसी की बातें कर रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पर बेटा तांबे की 2 पत्तियाँ B1 व B2 सर्पी वलयों से जुड़ी होती हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, इन पत्तियों को ब्रूश कहते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, देखिए बच्चों सर्पी वलय है बच्चों यहाँ पर आपका ना, देखिए बच्चों सर्पी वलय से बच्चों क्या आपका, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है B1, बच्चों देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है बच्चों आपका B2। तो बच्चों B1
B1 बच्चों ये वाला आपका, और बच्चों B2 ये वाला बच्चों इससे हम लोग ब्रूश कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, इन पत्तियों को ब्रूश कहते हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए, जब कुंडली घूमती है तो C1 व C2 बारी बारी से B1 व B2 को छूते हैं। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखिए बच्चों, जब आपको क्या होता है बेटा, कुंडली घूमती है ना बच्चों, तो क्या होता है बेटा, B1 और B2 क्या करते हैं बच्चों, ये दोनों बच्चों B1 और B2 क्या करते हैं, दोनों आपके देखिए C1 और C2 को बारी बारी से छूते हैं बच्चों, बेटा B1 और B2। ओके बच्चों, B1 B2 क्या करते हैं, C1 और C2 को बारी बारी से छूते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, जिससे I की प्राप्ति होती है। I मतलब बच्चों जिससे बेटा विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलिए बच्चों कुछ आगे देख लेते हैं हम लोग अब। तो देखिए बच्चों, हम लोग आप देखेंगे विद्युत जनित्र की कार्यविधि। ओके बच्चों, विद्युत जनरेटर के बच्चों कार्य क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर, तो जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है, आर्मेचर मतलब बच्चों कुंडली को, बच्चों जब तेजी से कुंडली को घुमाया जाता है तो आर्मेचर घूर्णन में चुंबकीय क्षेत्र के 2 बार क्षैतिज और 2 बार लंबवत होती है। ओके बच्चों, यानी देखिए बच्चों यहाँ पर क्या प्रश्न आपका बच्चे यहाँ पर कार्यविधि कह रहा है। देखिए बच्चों, यही था आर्मेचर आपका ना, ABCD। ठीक है बच्चों, जो आर्मेचर को बच्चों क्या किया जाता है बच्चों, जो कुंडली में घुमाया जाता है बच्चों तेजी से इसको, फिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखकर। ठीक है बच्चों, पर यहाँ पर आर्मेचर है ना बच्चों, ABCD आपका, जो ABCD को क्या किया जाता है बच्चों, S और N बच्चों, ये दोनों क्षेत्र चुंबक है बच्चों, इनके बीच में रखो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग आर्मेचर को घुमाते तो क्या होता है, जो आर्मेचर होता है ना, देखिए क्या होता है, एक बार बच्चों देखिए यहाँ पर 2 बार क्षैतिज और 2 बार लंबवत होती है बच्चों। कौन बच्चों आपका, ये आपका बच्चों, ठीक ना, बड़े कुंडली आपका। ठीक है बच्चों, ये आर्मेचर क्या होता है बच्चों आपका, 2 बार क्षैतिज और 2 बार लंबवत होती है। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ओके बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत ही खास बात है यहाँ पर कि बेटा जो विद्युत बेटा जो जनरेटर होता है ना, ठीक है बेटा, विद्युत जो जनरेटर होता है बेटा, यानी विद्युत जनित्र, देखिए बच्चों विद्युत जो जनित्र होता है बच्चों ना, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर काम करता है। और बेटा जो विद्युत मोटर होता है, मोटर, ठीक है बच्चों, जो बेटा जो पंखा चलता है जिससे हम लोग घर वाली बिजली वाली पंखा, बच्चों वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर काम करता है। ओके बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर वो काम करता है विद्युत मोटर। बड़ा जो विद्युत जनरेटर होता है ना, वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से काम करता है। ओके बच्चों, ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से विद्युत धारा की दिशा B से A और D से C बदल जाती है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर कह रहे बच्चों, आप देखिए आपका B से A और बच्चों क्या कर आपका बड़ा D से C बच्चों बदल जाती है। किसकी दिशा बच्चों, विद्युत धारा की दिशा। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर आपका कुंडली के आधे चक्कर के बाद AB और CD अपनी स्थितियों को बदल लेती हैं। ओके बच्चों, जब बड़ा कुंडली बच्चों, जो कुंडली आपका यानी कि आर्मेचर बड़ा जब आधा चक्कर मारता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, AB और CD अपनी स्थितियों को बदल लेती हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, और देखिए लास्ट में क्या होता है बच्चों, AB दाईं तथा CD बाईं तरफ आ जाती है। देखिए बच्चों यहाँ पर बच्चों, देखिए यहाँ पर AB बच्चों यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए इधर बाएं साइड है बच्चों, इधर आपका दाएं साइड है। तो बच्चों क्या होता है बच्चों, यहाँ पर AB आपका इधर आ जाता है आपका, यानी कि दाएं साइड, प्लस CD क्या होता है बच्चों आपका बाएं साइड आ जाता है। तो बच्चों ये दोनों आपके क्या होते हैं, अपने स्थान बदल लेते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हम लोग देख लिए यहाँ पर विद्युत जनरेटर को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करिएगा, अपने बोर्ड एग्जाम बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे नंबर बच्चों मिलेंगे। ठीक ना, पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।